नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह में करें तुलसी से जुड़े कुछ ये उपाय। दूर दूर तक नहीं सताएगी धन की कमी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है। यह पौधा न केवल पवित्र माना गया बल्कि इसकी पूजा का भी विधान है। ऐसे में यदि आप ज्येष्ठ माह में तुलसी से जुड़े ये उपाय करते हैं तो इससे आपको जीवन में विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। इस तरह जलाएं दीपक। ज्येष्ठ माह में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, रविवार और एकादशी तिथि को छोड़कर। इसके साथ ही आप आटे का दीपक बनाकर भी तुलसी के समक्ष जला सकते हैं। आटे के दीपक में घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही दीपक में थोड़ी सी हल्दी और 2 लौंग डाल दें। दीपक जलाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक का मुंह उत्तर की दिशा में रहना चाहिए। प्रसन्न होंगे बजरंगबली, क्योंकि ज्येष्ठ माह का महीना हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष समर्पित माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। इसके लिए नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाएं और उसके बाद 11 तुलसी के पत्ते पर लेकर उस पर राम नाम लिखें। अब इस पत्ते को माला बना लें। माला बनाकर बजरंगबली को जरूर अर्पित करें। ज्येष्ठ महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। ऐसे में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की पत्तियों को अर्पित करें। पूजा के बाद इन पत्तियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे साधक पर माँ तुलसी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष महत्व रखता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा करवाने काफ़ी शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कुछ ज्योतिषियों का उपाय करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। घर में धन दान की कभी कमी नहीं होती। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर कपड़े में पोंछ कर लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उस तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को समर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श करवाइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी से भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी मिलाना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसे भगवान को भोग लगाइए। इसके बाद बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर बच्चों में बांट दें। अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको स्नानादि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उसे परिवार के सब सदस्यों पर तिलक लगाएं। साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसे आप जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको स्नानादि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान को चंदन की खुशबू अर्पित करें। साथ ही भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।